सो आपके डाउट्स ट्रेडिंग से रिलेटेड होने चाहिए। अगर किसी अदर चीज से रिलेटेड है तो वो चीज आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि वो चीजों का आंसर देना मैं यहाँ पर प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक एजुकेशनल क्लास होगी और उसमें वैसी ही बातें की जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है, इसको स्टूडेंट्स बाद में देखते हैं, तो मैं नहीं चाहता कोई अननेसेसरी टॉपिक पर बात हो। ठीक है, किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करेगा, जो कुछ भी उसका सॉल्यूशन है आई विल सॉल्व। सो हम वन बाय वन जो है वो करेंगे। अभिनु, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर। हेलो जी, एक मिनट रुकियो, थोड़ा सा वॉल्यूम हाई कर लूँ मैं। बहुत स्लो बोलते हो, खाते पीते नहीं हो क्या? नहीं बोलो। सर, अभी जिम से आया हूँ तो इसलिए। अच्छा, थक गए हो क्या? नहीं। नहीं, वैसा कुछ नहीं। पूछो पूछो। मेरा हाँ सर, मेरा सवाल एक है। जैसे आईडीएम और ऑर्डर ब्लॉक एक ही है, ठीक है सर। तो फिर आईडीएम और ऑर्डर, हाँ, आईडीएम और ऑर्डर ब्लॉक एक ही कैंडल है। तो हम्म, सर उसी कैंडल को पीवाई गलत बना के गलत बात, मार्केट। गलत बात। आइडियम एक स्विंग होता है, ऑर्डर ब्लॉक एक कैंडल होती है। हाँ ठीक हाँ है, सर, बराबर है, सुनो। बराबर बराबर। हाँ आइडियम वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकती, कोई हाँ दूसरी कैंडल सर। भी हो सकती है। हाँ सर, मैं वही सवाल पूछना था। हम्म जैसे अभी नीचे ना कोई पीवाई नहीं है, ठीक है सर। हम्म और अपना जो मार्केट ने आईडीएम लिया, चौक किया, तो अपना एसएमसी का हायर हाई कंफर्म हो गया, बराबर। हम्म तो उसके नीचे मार्केट क्या करेगी? एक का दो कैंडल नीचे तो आएगी, या वहां से फिर पुल बैक करके ऊपर चली जाएगी, बराबर सर। हम्म लेकिन सर क्या था, जो उसने नीचे विक से टच किया था, और हम्म तो विक से टच भी किया तो कंफर्म तो हमारा आईडीएम हो गया सर, बराबर। हम्म। लेकिन सर उस वो जो कैंडल टच की थी उसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था। ये एक काम करो ना आप, इसका डायग्राम ड्रॉ करवा दो, ऐसे ओरली समझ में नहीं आ रहा। तो हाँ ये जैसे सर। हमारा ये हायर, ये प्राइस एक्शन का हायर हाई है, और हाँ उसमें बराबर बराबर। आईडीएम जब हुई, है ना, हाँ हाँ बराबर। आईडीएम हुई। उधर सर, हाँ। हाँ वेट वेट करियो, हाँ इसको मैं बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज आवर आईडीएम। हाँ बराबर सर। ओके, एंड हाँ फिर उसके बाद हमारे पास ये आया, ऐसे हाँ, मार्केट नीचे आई। पर की ओर नीचे चल। गई नहीं। हाँ बराबर सर। हाँ, लेकिन मार्केट उतना अब ये नीचे गई ये नहीं। डिपेंड कैसे भी हो सकता है, ये मार्केट ऐसे भी जा सकती है, बस। हाँ ये बराबर। है ना, तो यहाँ पर हमारा जो हाँ होगा, ये पॉइंट हो जाएगा बॉस। हाँ बराबर। तो सर मुझे एक सवाल पूछना था आपको, हम्म, कि आप जो जो आईडीएम करने का जो हमारी वेब जा रही है ना सर, तो वहां से हम्म। ऑर्डर ब्लॉक करके हम आपके लिए ट्रेड वापस से लेके जब मार्केट नीचे आएगी तब। जब यहाँ पर आईडीएम होता है तो मार्केट हाँ जब। इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगी, है ना। हाँ बराबर बराबर सर। तो तो यहाँ पर आईडीएम। मान लो ये ऑर्डर हाँ, ब्लॉक है, तो वहां से ऊपर जा रही है, वहां से हाँ ऊपर जा रही है, बराबर सर। तो अभी हाँ इस वाली जो वेब है ना, इसमें जहां पर ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां से मार्केट के लिए अपन, आपके लिए सर टारगेट भी आप है तो आपके लिए कर सकते हैं ना सर। हाँ हाँ, तो आपके ही तो ट्रेड करना है ना, सही है। हाँ हाँ। हाँ तो वही पूछना था सर बस। नहीं, आपकी, आपका है तो आपकी ट्रेड है। हाँ वही वही वही। ठीक है, ठीक हाँ है। इसका हाँ हाँ। स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप चाहो तो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है सर। वो ब्लॉक तो नहीं करेगा नहीं? हम्म। स्क्रीनशॉट लिए तो नहीं, ब्लॉक तो नहीं होगा ना स्क्रीनशॉट लिए तो? नहीं, यहाँ पर कहाँ हो गया यार, ये नहीं, तो वो जूम सारे मीटिंग है ब्लॉक ना। करे नहीं नहीं, ग्रुप में ठीक है, पूछा जो चीज ठीक है, पूछना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, वो एप्लीकेशन ठीक में है, ठीक। होगा। हाँ सर, वो एक पूछना था। अभी जो नहीं। नीचे वाला रिसेंट वाला जो चौक है ना, रिसेंट वाला हम्म उसका, अगर हम्म। वो ब्रेक कर दिया तो मिस हो जाएगा ना? मार्केट शिफ्ट हो जाएगा ना? हाँ, फिर मार्केट अगर आती है ऐसे चौक कर देती है, हाँ तो फिर इधर आईडीएम हाँ लेगी, राइट। इधर ऐसे नीचे ये हाँ आईडीएम हो बराबर जाएगा, ये बराबर ऑर्डर बराबर। ब्लॉक, ये गिर जाएगी, है ना। हाँ सर, बाकी राइट इसमें राइट राइट। लिक्विडिटी, ये तो मार्केट स्ट्रक्चर है, राइट। हाँ सर लेकिन आपकी। इसमें लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे तो थोड़ा सा हाँ अंदर हाँ का सर। स्ट्रक्चर दिख सकता है। वो ऑब्जर्वेशन से आएगा कि यहाँ पर लेट सपोज मार्केट यहाँ आई, अब इसकी लिक्विडिटी स्विप कर गई, फिर ऊपर गई, तो फिर उसके बाद नीचे आ रही है, तो फिर चौक ये हो गया, फिर इसकी लिक्विडिटी स्विप की तो ऊपर गई, फिर यहाँ से गिर रही है तो टारगेट ये हो जाएगा। वो चीज हम कैलकुलेट एक अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को मर्ज करके करेंगे, ठीक है।
हाँ हाँ सर, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट से सर मेरे को इतना तो पता चल गया, आपका आईडीएम और ऑर्डर ब्लॉक और एक पेंशन वाला जो बताया था ना सर आपने, वो हाँ। इतना अच्छा वर्क कर रहा है ना, मार्केट में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, अरे क्योंकि वाह इससे भाई। बात अच्छा खासा प्रॉफिट लेके रहा है। अरे वाह, क्या पूछना। देखो हर एक देखो मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है। और हर एक चीज मैंने बिल्कुल सिलेक्टिव रखी है कोर्स में, ये बहुत अच्छी बात है। अननेसेसरी चीजें मैंने नहीं डाली। और उसमें भी अ, हर एक इंसान को कोई एक ही सेटअप अच्छा लगता है। और कई सारे हाँ सेटअप है, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। और जो अच्छा हाँ लगे सर, उसी पर ट्रेड करो, ठीक है। क्योंकि सर जो आपने बोला था ना सर, जो आपको सूटेबल है तो आप उसमें करिए, क्योंकि मैं बता रहा था देखो सर आपको, क्योंकि सर मेरे को जब हाँ मैं कंटिन्यूशन कर रहा हूँ तो मेरे लॉस हुए जा रहे हैं, और रिवर्सल जब मारे जा रहा हूँ तो सर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो सर मैंने वो वाला सेटअप देख लिया, जैसे आईडीएफ होने के बाद ना ऑर्डर ब्लॉक, और वहां पे एक पेंशन कैंडल आने के बाद फिर कंटिन्यूशन देख रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो देखो स्टार्टिंग में मैं बात रिवर्सल ये ही है देख ना रहा हूँ। हाँ कि हाँ जैसे हर इंसान की साइकोलॉजी अलग होती है। जैसे मैं जिस टाइप का ट्रेडर हूँ, तो मेरी 70 to 80% जो ट्रेड्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूशन की होती हैं। हो हाँ हाँ हो सकता है कि आपको कंटिन्यूशन ना पता हो, लेकिन मेरी भी जो जो भी मैंने सिखाया है उस भी आप पर हाँ आप रिवर्सल की ट्रेड करो तो वो आपको सूट करता है। तो इसका हाँ मतलब ये वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो वही चीज होती है हाँ ना कि हर इंसान को अलग अलग टाइप की ट्रेड पसंद आती है, तो आपको जो अच्छी लगती है जिसमें आपकी एक्यूरेसी, वही ट्रेड करो। दिस विल बी फाइनल आंसर, है ना। हाँ सर, वही 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 वही। अभी जब कैंडल रिएक्शन तो सीख रहा हूँ, अभी भी इतना जम नहीं रहा वो है, लेकिन टाइम जब टेकिंग आएगा प्रोसेस, तब। वो देखो वो चीज तो टाइम लेती है ना। कैंडल रिएक्शन सबसे हाँ टफ, हाँ वो सबसे बराबर उसी में है टाइम लगता है। क्योंकि वो फील करना और सर। वो फैक्टर आउट करना टाइम लेता है कि कहाँ पर क्या करना चाहिए। सर कैंडल रिएक्शन जब आ जाएगा तब मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यूशन की तभी सोचूंगा, क्योंकि जब लेवल का कोई देखो है, जब किसी को अभी देख लेवल। करके अपने आप को इम्प्रूव करना सबसे किसी को देख करके या किसी के लिए चेंज करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। लेट हाँ सपोज मैं हाँ। कंटिन्यूशन, मान लो मैं आपका मेंटर हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हम्म। कंटिन्यूशन की ट्रेड करो, ये मेरा एक थॉट हाँ प्रोसेस है और ये मान सकते हैं कि ये कुछ भी है मेरी सोच। लेकिन आपको रिवर्सल की ट्रेड पसंद आती है और उसमें अच्छी एक्यूरेसी भी है, तो वहां पर आपको हाँ। नहीं चेंज करना चाहिए। अगर उसमें ठीक आप है ठीक है। एक्यूरेसी नहीं है और गड़बड़ है, तो फिर मेरी हाँ बात हाँ। को सोच करके एक बार उसको अप्लाई करना चाहिए कि सर ने रिकमेंड किया था कंटिन्यूशन की, और रिवर्सल में मुझे नहीं हो रहा है तो मैं करूंगा। अगर सब कुछ अच्छा है हम्म। कुछ मैं चेंज करूँ, ठीक ठीक है है। ठीक है सर, ठीक है हाँ, ठीक है। बाकी आपको याद रहनी चाहिए मेरी वो बातें जो मैंने बताई हैं, क्योंकि आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगी तो वो बातें याद रहेंगी, तो उसका आंसर आप खुद में ढूंढ लोगे। और क्लासेस में अगर देखोगे तो मैंने टेक्निकल के साथ साथ हर एक चीज को साइकोलॉजी के साथ मर्ज करके एक्सप्लेन वहां पर किया है। तो आपको बहुत ही कम इशू आना चाहिए, आई थिंक, हाँ हाँ सर। है ना। तो चलते हैं आगे। हम्म। मैं मिटाता हूँ इन सब चीजों को। और अगला कौन है उसको मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। देखो जिसको जिसको डाउट है वो तो आप वो कर लो, जिसका क्वेश्चन हो जाए हैंड ओवर कर लो। विक्रम, जी विक्रम। सर क्वेश्चन रिगार्डिंग एंट्री के रिगार्डिंग है। हाँ, एंट्री रिगार्डिंग, हाँ पूछो। अ, जैसे कि इम्पल्सिव मूव है हाँ और उधर एक लेवल है। हाँ। बायर ने नीचे से लेवल के ऊपर नए लेवल पे क्लोज किया है। लेवल के और ऊपर नेक्स्ट, जो लेफ्ट में लेवल था। हाँ लेवल लेवल के ऊपर नहीं, लेवल पे ही। लेवल पे ही, हाँ। हाँ। और हम्म, नेक्स्ट 5 सेकेंड के कैंडल हैमर बनता है हाँ लेवल के ऊपर। हाँ उसके बाद 30 सेकेंड तक प्राइस फिर से लेवल के नीचे आता है, तो इस हम्म। केस में क्या करना है? हाँ ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पिछले जुलाई बैच के एक अंकित सिंह नाम का लड़का, उसने पूछा था। डिट्टो क्वेश्चन है ऐसे ही। देखो लेट सपोज मार्केट ऐसे हम्म आती है और फिर उसके बाद कुछ भी करते हुए ऊपर की ओर जाती है। तो जब जाती है तो लेट सपोज यहाँ पर एक लेवल है, वो हमारा ऐसा लेवल होना चाहिए जिसके ब्रेकआउट के बाद हमें कंटिन्यू करना है। और मैंने विंटरशिप क्लासेस में इस चीज को बहुत अच्छे से बताया है कि किन लेवल के ब्रेकआउट के बाद हमें कंटिन्यूशन करना है। इस चीज पर अगर कोई हम्म क्लास क्वेश्चन करेगा तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा जाकर के लेवल वाली क्लास फिर से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये चीज लेट सपोज अब यहाँ पर ये जाती है कैंडल, और इसको यहाँ पर क्या होता है कि लेवल ये फील ही नहीं होता। देखो एक अजम्पशन जो होता है कि वहां पर हो सकता है, लेट सपोज हम मानते हैं कि यहाँ पर सेलर हो सकते हैं, लेकिन उस चीज की पुष्टि कैसे होती है, जब यहाँ पर कैंडल आती है तो अब यहाँ पर सेलर हो सकते हैं, ये एक लेवल है हमने पहले से मान रखा है। लेकिन हम उस चीज को की वेरिफिकेशन कब कैसे करेंगे, जब मार्केट यहाँ पर आती है और फिर उसके बाद यहाँ पर मान लो सेलर का ये स्पॉट हो सकता है और वहां पर लेकिन सेलर है ही नहीं। लेट सपोज आपका कोई फ्रेंड है, उसका एक फिक्स
घर होता है जहाँ वो रहता है, लेकिन हर वक्त वो वहां पर नहीं रहता। एक हमारे पास एक सोच है कि वो है, मान लो वहां पर रह सकता है, और कभी कभी वो हमें वहां नहीं मिलता, तो हम आगे मूव कर जाते हैं जहां पर वो होता है। सेम एज, लेट सपोज यहाँ पर सेलर की प्रेजेंस होनी चाहिए थी, लेकिन सेलर की प्रेजेंस नहीं है, इसको फील ही नहीं हुआ, मतलब नॉर्मल कैंडल यहाँ रिएक्ट कर रही थी, यहाँ रिएक्ट कर रही थी, बस देखने के लिए यहाँ पर क्लोज है एक लेवल पर, सिर्फ देखने के लिए, बट एक्चुअल में सेलर की यहाँ पर प्रेजेंस ही नहीं है। तो इस जगह पर आपको कंफर्मेशन आती है एंट्री, तो आप बढ़िया ट्रेड प्लेस करो, मैं तो ओपनिंग पर ही प्लेस कर दूंगा। इस केस में मैं ओपनिंग पर ट्रेड प्लेस कर दूंगा, लेकिन आप चाहो तो एंट्री आती है, इसके ऊपर 5 सेकंड कैंडल जाती है, तो 10 में से 3 ही बार होता है कि 100 का आया ऊपर चला गया, फिर उसके 10 में से 7 बार ऐसा होता है कि एंट्री आती है थोड़ी सी, फिर पुल बैक लेती है, तो वो पुल बैक में आप एंट्री लगा दो, ऊपर की ओर चली जाएगी। ये एक सिनेरियो हो गया। ट्रेडिंग में सिनेरियोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा सिनेरियो ये होगा कि मार्केट ऊपर की ओर जाती है, इसको यहाँ से पुश मिलता है, फिर ऊपर की ओर जाती है, फिर यहाँ से पुश मिलता है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आई, यहाँ पर क्लोज कर गई। दिस इज रिवर्सल का रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अब एंट्री आए तो भी आप ट्रेड नहीं प्लेस कर सकते हो, क्योंकि वो रिवर्स एंट्री आती है, क्योंकि इसको एक बार यहाँ से भी पुश मिला था, तो हो सकता है वहां से रिजेक्ट हो जाए, डोजी बन जाए, आपकी ट्रेड यहाँ लग जाए, ऐसी छोटी सी बन जाए, ऐसी छोटी सी ट्रेड बन जाए। तो इस केस में ना ही आपको एंट्री चाहिए, ना ही कुछ, क्योंकि ऑलरेडी रिवर्सल रिएक्शन है। अगर फिर भी आपकी जो चुल है वो खत्म नहीं हो रही है, तो एंट्री आने पर आपकी ट्रेड प्लेस करो, लेकिन थोड़ा सा इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहेगा ही। ठीक है, थोड़ा सा इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहेगा ही। हंस क्यों रहा है, कौन हंस रहा है? अनम्यूट करो विक्रम और बताओ कि क्या आपका डाउट क्लियर हो। रिएक्शन हटा लिया किसी ने? अरे यार ये वो ओके ओके, ये टूल, अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब करो, अब हो जाएगा। बताओ। हाँ, मेरा डाउट क्लियर हो गया सर, थैंक यू। है ना, ऐसे ही होना चाहिए ना यहाँ पर। या हाँ ठीक है, ओके। अभी आपका अभी भी जादव क्या है, अभिनव जादव आपका वो है, हैंड रेज, आई थिंक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं हैंड लोअर कर लो यार, इसमें लोअर का ऑप्शन नहीं आता है। ओके, मैं दूसरे का आप भी विक्रम हैंड लोअर कर लो अपना। एंड अदनान, जी पूछो। अदनान सौकात वाले हो ना? हाँ जी, सौकात। हाँ जी, हाँ जी। कैंडल रिएक्शन के बारे में बोला, जब भी किसी टाइम मार्केट में होते हैं एक या दो पिप के रिएक्शन, और उसमें कैंडल रुकती भी बहुत है, तो उस हम्म, मार्केट को एग्जिट करें या उसमें ट्रेड कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बोलो। लाइव मार्केट में एक दो पिप की रिएक्शन होती रहती है, जब हम देखते हैं ना कैंडल रिएक्शन, और 2-3 सेकंड तक कैंडल एक जगह रुकती रहे, उस 1 मिनट में 2-3 भी डोजी बन जाती 5 सेकंड में, हम्म। उसका क्या कहना है? उसको उस मार्केट को छोड़ दें? हाँ, जहां पर कैंडल अटक अटक के चल रही, डोजीज बन रही, वहां पर ट्रेड स्किप कर सकते हो। बाकी अपना एक पर्टिकुलर वो होता है डोजी का ट्रेड करने का, उस भी यहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर हर दूसरी तीसरी कैंडल की क्लोजिंग पर या फिर ओपनिंग पर डोजी बनती है तो वो चीज यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो प्रीमियम है थोड़ा। बाकी अगर हर कैंडल पर रुक रुक के चल रही है कैंडल, और कैंडल रिएक्शन स्मूथ नहीं है, तो उस पर ट्रेड ना करो, मैं भी नहीं करता उस पर। ठीक है, ठीक। ओके जी, हैंड लोअर कर लो। नेक्स्ट, कहाँ गए भाई? अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, हेलो। हेलो जी। हेलो। हाँ बोलो, सही है। बोलो। हेलो। हाँ आवाज आ रही है। अब मैंने हो रहा था, जैसे मतलब आपने ये बताया कि चौक बहुत, मतलब हमें जैसे बड़े टाइम फ्रेम का पीयूआई देखते रहना चाहिए ना, जैसे बड़े टाइम फ्रेम का कोई क्या नाम है पीयूआई है आपका? वहां से। आपका नाम तो बताओ ना, मतलब टेलीग्राम नाम बताओगे? टेलीग्राम पर क्या है? टेलीग्राम नाम गोवा डियर, मतलब टेलीग्राम पे तो है वो मतलब हर्ष। मेंटरशिप में नहीं हो ना आप? मुझे पता नहीं मेंटरशिप चल में पा नहीं हूँ रहा। हाँ लेकिन, ठीक है, पूछ लो पूछ लो। हाँ लेकिन यूट्यूब से सीखा है आपसे हाँ मैंने। हाँ ठीक है, पूछ लो। बड़े टाइम। कि मैंने, हेलो, हाँ पूछ लो ना।
हाँ मतलब ग्वाइडर नाम का बंदा है ना, जो है आईसीटी एसएमसी सिखा था, वो मैंने सीखा था उससे। तो मेरे को बाइनरी में तो ये नहीं पता था कि एंट्री वगैरह कहाँ से लें। तो हम्म। यूट्यूब पे जो मतलब मैंने आपका कोर्स देखा, तो मुझे ये तो पता चल गया कि हाँ एंट्रीज वगैरह कहाँ पे लें। मतलब ये चीज़ सीख के मैंने डाले थे $136। उनको मैं अप्रोक्स 4-5 हज़ार डॉलर तक ले गया आपकी। मतलब इससे मुझे पता चल गया ना एंट्री जो वगैरह जो जो मेरा सिखाई फ्री थी का आपने कोर्स था उसको यूट्यूब देख पे। करके। हाँ फ्री में वो कोर्स था। अरे वो वाह मेरे भाई, को क्या सीख के बोल पता चल गया कि हाँ बहुत आप तो मतलब कमाल कमाल के बंदे अच्छा। हो भाई। हाँ क्योंकि मैं तो मतलब ग्वाडियर से मतलब ये नहीं पता था कि 1 मिनट में कैसे एंट्री लेते हैं। हाँ हम्म। इसीलिए मेरे को ये पता चल गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ओके, वजह से मोस्ट मैं वेलकम। मतलब आज भी मैंने 500 शॉट निकाले हैं। अरे वाह भाई, क्या बात है। हाँ और डेली निकालता हूँ डेली। बहुत बढ़िया। वही तो। देखो फ्री में लेकिन लोग बस ऐसे सीख एक ही। करके मतलब कि ऐसा बनाते हैं ना, किसी ने एक $200 डाले, 5,000 बनाया, या 300 डाले, 3,000। तो वो चीज यार मुझे वो मतलब सुनने में वही चीज इसी सब के लिए नहीं मैंने देखो वीडियो बनाई। मैं सच बताऊं ना भैया, मैं सच बताऊं, मैं पता है मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मतलब मुझे काफी सारा मतलब वो कर्जा वगैरह हो गया था। आपको हम्म। शायद मैंने ना करीब 6 दिन पहले तो मैंने जहर खा लिया था, हॉस्पिटल में अरे एडमिट था। उसके बाद मुझे आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास वीडियोस वगैरह भी हैं। हाँ, मतलब कर्ज वाले दुखी कर रहे थे मुझे, कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो हाँ, मतलब उसके बाद अब मैं क्या करूं क्या नहीं, काफी पैसा मतलब मैंने डाले थे। उससे पहले मैंने 80 हज़ार डाले थे, वो सारे लॉस कर दिए मैंने। हाँ, हाँ। अब कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। उसके बाद कहीं से मैंने यूट्यूब पर सर्च किया लिक्विडिटी के बेस पे कैसे ट्रेड लें, उसमें आपका चैनल आ गया। उसके बाद हाँ। मैंने कोर्स देखा कैंडल रिएक्शन के बारे में, अच्छे से मैंने वीडियोस देखी। उसके बाद चार्ट पे भी देखा मैंने कि हाँ यार, मतलब आपने फिर दिखा मतलब बताया कि ऐसे बुलिश एंगलफन वगैरह होती है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो वो कैसे ट्रेड लेते हैं। वो हम्म। चीज़ मैंने जब देखा तो मेरे को आंखें खुल गई मेरे की, यार ये क्या मुझे ऐसा पता भी चल होता गया। है, हाँ। ऐसे भी हाँ होता है, ऐसे भी उसके बाद ट्रेड की अब जा उसके बाद सकती पता, है। हम्म। उसके बाद मैं भेजूंगा। मैंने पता है उसके बाद 136 डाले थे, और मैंने 50% बोनस का यूज कर दिया। मतलब ऐसे कुछ 200 कुछ हो गए थे डॉलर। उन 200 कुछ को मैंने टारगेट बना लिया था, 15% का प्रॉफिट और करीब 5-6% का एसएल। हम्म। आप यकीन नहीं मानोगे, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, और सडनली जब मैं सुबह को मतलब उठता था, तो हम्म। करीब तीन, मैंने ये सोच रहा था 3 बार ट्रेड करूंगा। हम्म। 5% सुबह में, 5% दोपहर को, और 5% शाम को 7 बजे, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ। हम्म। लंच टाइम में भी करता था और जाने से पहले। तो हम्म। मतलब इतने इजी से हो जाता है ना 5%। मतलब आज तबाही मेरा मचा के कैपिटल रखी है मैंने पूरी विड्रॉल तरीके से। वगैरह। हाँ अब मतलब हाँ, ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कुछ कर लूंगा। सही बात है भाई, तो तबाही मचा के वो रखी भी है, अच्छी आपके बात है। जरिए से। ओके, ओके, भगवान करे कि आपकी जर्नी जो है हमेशा ग्राफ ऊपर की ओर जाए। क्योंकि ओके। मैंने इतने छोटे कैपिटल से इतना बड़ा कैपिटल बना लिया, विड्रॉल भी मार लिए काफी मैंने। देखो। मतलब पहले मारा था एक हाँ, हजार का, फिर 2500 का, फिर उसके बाद मारा था 850 का, फिर 700 का, ऐसे ही मारता रहा मैं। सही बात। देखो जब कोई ऐसा बताता है ना कि हाँ मैं आपके कोर फ्री वाले कोर्स से देख करके इतना बड़ा प्रॉफिट बनाता हूँ, तो वो मुझे रियल पीस और हैप्पीनेस वहां से मिलती है, तो फिर मुझे मुझे मजा आता है कि तो हाँ मैंने लोगों के लिए कुछ किया है। ठीक है, बहुत मेरे को बढ़िया। सबसे ज्यादा बेस्ट पता है क्या लगा उसमें, हाँ, मतलब एक सेटअप को फॉलो करता हूँ। हाँ, जैसे मैं हाँ। पहले देख जाता हूँ, मतलब वो बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ है ना। उसके बाद हम्म। मैं देखता हूँ कि हाँ कहाँ से गिर रहा है और ये कहाँ तक जाएगा। फिर हम्म। मैं बीच में जैसे लिक्विडिटी स्वीप हो गई, वहां पे ट्रेड लेता हूँ। जैसे हम्म। मान लो बुलिश एंगल फंड वगैरह जब ये मतलब ये बनती है ना, उसके बाद हम्म। जो चीज आपने बताया कहाँ से की लेवल वगैरह क्या होता है, हाँ, बहुत सारी नॉलेज मैंने दी, अगर ये अच्छे से ऑब्जर्व बहुत करोगे तो। सारी मतलब कैंडल रिएक्शन की वजह से बहुत चीज मतलब चीज देख के हम्म। मतलब सही से अच्छा सा मैं कर लेता हूँ। आज सही मेरी बात। बैक टू बैक 5 दिन है। मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब एस एल गया है मेरा, लेकिन रेयर चांस है मेरी 4 ट्रेड कभी लॉस नहीं हुई है अभी तक। सही बात, बहुत अच्छी, कीप ग्रोइंग। सो आपका डाउट जो है उसको सॉल्व हम्म। कर देते हैं। किसी दूसरे को हम ऑप्शन देते हैं क्वेश्चन पूछने का, नहीं तो वो आपसे नाराज हो जाएगा, मेरे से शायद। नहीं 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 कोई नहीं। क्या पूछ रहे थे? मतलब मैं यही पूछ रहा था, जैसे मतलब हम बड़े टाइम फ्रेम पे कोई पीओआई वगैरह देखते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मैंने देख लिया कि हाँ बड़े टाइम फ्रेम पे एक ही पीओआई है, हम्म। यहाँ से मार्केट गिर रहा है, और मतलब नीचे कोई एफवीजी वगैरह है वहां तक जाएगा मार्केट, या लिक्विडिटी वगैरह है वहां तक हाँ। जाएगा। हम्म। मतलब उस बीच में जो मतलब सिनेरियो बनता है, जैसे मतलब बॉस चौक वाला हो हाँ, गया, हाँ, हाँ, लिक्विडिटी हाँ, हाँ, स्वीप हो गई, तो हाँ, वो हाँ, ठीक तो है ना। हाँ, बिल्कुल। देखो मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। आपने देखा हायर टाइम फ्रेम हम्म। पर किसी एक पर्टिकुलर पीओआई हाँ को
टैप करके वो किसी लिक्विडिटी या किसी अनदर पीओआई तक जाना चाहता है, तो जब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हाँ उसमें अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे और अलग टाइप की लिक्विडिटी हाँ बनेगी, अलग 1 मिनट के पीओआई को टैप करेगा। तो उसी के बिहाफ पर हम 1 मिनट के सेटअप को फॉलो करके और उसी मेजर डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं जिस हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को मार्केट अप्रोच करने वाला है इन फ्यूचर। समझ चुके हो ना? हाँ। हम क्योंकि मुझे पता है, मतलब जैसे हम देखते हैं कि हाई टाइम फ्रेम में हमें पता चल जाता है कि हाँ प्राइस मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ता है। तो जो हाँ मतलब 1 मिनट में 5 मिनट में जो स्ट्रक्चर बनता है, हाँ उससे हमें हाँ, आसानी हो जाती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वैसा ही हाँ करना है आपको। बस क्या करना है कि ओवर डीड नहीं बनना, जब एसएल लगे एसएल ले लेना है। और कभी भी अपने हाँ। टेक्निकल, जिस टेक्निकल एनालिसिस पर ट्रेड करते हो उसी को मतलब कि एक्सपीरियंस करते रहो, ट्रेड करते रहो। कभी किसी रैंडम यूट्यूबर की वीडियो मत देखो, किसी रैंडम मेंटर को फॉलो मत करो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अनदर कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा, अप्लाई करोगे अपने ओल्ड कॉन्सेप्ट जिससे आपने $1000 बनाया है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करोगे और रैंडम ट्रेड प्लेस करोगे, वहां पर साइकोलॉजी खराब होगी, सब कुछ खराब हो जाएगा। इस वजह से जैसे अच्छी से आपकी गाड़ी चल रही है वैसे चलने दो। ये हमारी ओर से आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान भाई में तो रख करके मैं तो चलना है। ये सोचता हूँ भैया, मैं अपने आप के लिए लकी समझूं या फिर भगवान का भेजा हुआ आपका कोई मतलब फरिश्ता। लेकिन अरे क्या करूं, मेरे तो कोई उम्मीद ही खत्म हो गई थी। आपको बता रहा हूँ, करीब 5-6 दिन पहले मैंने जहर खाया था। अरे नहीं नहीं यार, ऐसा अचानक से नहीं करना आपकी ना। वीडियो मतलब देखो आपकी इंसान आई क्या थी। होता है कि जब लाइफ में हारता है ना, एकदम टूटता है, वहां से वो उठना शुरू हाँ। करता है ना? तो वैसे ही आपके साथ हुआ। हम्म। जहर खा के खत्म करना ये कोई ऑप्शन नहीं है, लड़ते रहना लाइफ में यही ऑप्शन होता है ना? और अब आप मतलब जब स्मार्ट पहला है। विड्रॉल मारा था भैया मैंने, उसके हम्म। बाद पहला विड्रॉल में ही मेरे साथ स्कैम हो गया। कैसे स्कैम हुआ हो? क्या था, हम्म स्कैम ऐसे हो गया था, मैं बाईबिट पे $1000 सेल करने वाला था। मैंने ऑर्डर लगाया, उस बंदे ने क्या किया, हम्म मुझसे पहले उसने बोला था कि आप मतलब मुझे कैसे पता चले ये आपका फंड है जो यूएसडीटी है वो हम्म सेफ है या नहीं है। उसने हम्म मुझ पर ट्रस्ट वॉलेट मतलब इंस्टॉल करा के और हम्म। मतलब उस पर ट्रस्ट वॉलेट पे भिजवा दिया। उसके बाद उसने कोई लिंक वगैरह शेयर कराई उस पे, मैंने उसने बताता रहा ये ऐसा करे, कुछ मिनट में वो गायब हो गए। सेकंड भी नहीं लगा, तो ट्रस्ट ट्रांसफर हो वॉलेट गए। पर सेल किया था क्या? ट्रस्ट वॉलेट पे बायबिट पे किया था। अच्छा तो उस भाई, बंदे ने बोला इस था पे करो एक ना काम यार, करो बायो रजिस्टर है इस पे, बाइनेंस पर करो ना। वहां क्यों चले गए थे अगर सेल करना है तो? ना मतलब वो फिर उस मतलब वो बाइनेंस बायबिट पे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जो उसने बंदे ने मेरे से बोला ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल कर लो, फिर उसने क्या बोला था, मैंने कर लिया, वॉलेट भी मतलब बना लिया। फिर हम्म उसने बायबिट से ट्रस्ट वॉलेट में गिरवा लिए हम्म मेरे ही। फिर हम्म उसने बोला ऐसे मतलब उसमें जाओ और सर्च करो, लिंक वगैरह कुछ बताई थी तो मतलब BNB टॉक कॉइन नाम से कुछ लिंक थी। उसने हाँ। बोला था इस लिंक पे दबाओ। उसके बाद परमिशन वगैरह आई थी वो मैंने दे दी, जैसे ही मतलब मैंने उसको एक्सेप्ट किया वैसे ही उसके पास सेंड हो गए। कितने डॉलर का स्कैम हुआ? 1000। अब फिर उसके बाद तो सब सेफ था ना? हाँ उसके बाद सब सेफ था, फिर मैंने सब कुछ काट दिया। हम्म। उसके बाद फिर मैंने अलग से मतलब एक दोस्त था उसके में विड्रॉल लिया था मैंने। हाँ ठीक है, वैसा ही करो मैंने आप, ज्यादा इधर उधर चक्कर में पड़ यार। स्कैम इसी वजह से तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम लोगों के साथ स्कैम हो, लोगों के पास जेन्युइन नॉलेज जाए। इस वजह से मैं फ्री में इतनी चीजें मैंने डाल के रखी हैं, उसका फायदा हो रहा है, अच्छी बात है। ठीक है। आपका और आपको तो पूरा पता नाम होगा क्या यूट्यूब बताया? पे कितना रियल चूतिया नाम फैला क्या हुआ बताया रखा आपने? है लोगों ने। मेरा नाम तो, अगर मेरा रियल नाम तो गुड्डू है, लेकिन टेलीग्राम पे हर्ष नाम से है। ओके ठीक है गुड्डू जी, आपने बहुत अच्छा किया। हाँ कीप ग्रोइंग और कीप लर्निंग। ठीक है। ठीक है बाय। भैया, आपके साथ ही करूंगा मैं जो कुछ करूंगा अब। हाँ ठीक है आपसे ठीक जुड़ा है। रहूंगा मैं। ओके ठीक है, अच्छी बात है। आप अगर ठीक। हमसे जुड़ के रहेंगे तो हम भी आपसे जुड़ के रहेंगे, ये वादा है। चलिए ठीक है, मैं हम्म। आपको अभी म्यूट करता हूँ। इसी दूसरा अंकित, अंकित। सर मेरा जो डाउट है वो कैंडल साइकोलॉजी से है। हाँ पूछो। सर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है हाई हाँ हाई लगाते हुए, हाँ। और सर बीच का मूव में हम्म। एक कोई की लेवल है सर इधर बगल मूव में। लेफ्ट साइड में की लेवल है? हाँ सर। हाँ मान लेते हैं ये की लेवल है तो। और एक कैंडल इसको ब्रेक करा दीजिए सर। फिर सर ये जो सेकंड वाली कैंडल है ना, मान लीजिए इसकी लिक्विडिटी शिफ्ट की है ऊपर से, ये ऐसे सेकंड वाली कैंडल। नहीं सर, ये सेकंड वाली ऊपर ऊपर से से। हाँ। हाँ सर, इसको शिफ्ट करा दीजिए। ऐसे। हाँ। अब मेरा टारगेट सर ऊपर है। हाँ ठीक है, टारगेट इस पर। कंडीशन में सर क्या करना? देखो इस कंडीशन में तो ये है
कि लेवल तो ब्रेकआउट हो गया था, ठीक। यस सर। और उसके बाद ये क्या था कि जो ये विक बनी है वो एक्चुअल में इस लेवल की वजह से बनी है ना। अगर जी ये सर। जब बन रही थी, इसको यहां से पुश आ रहा था, तो ये लेवल पर ही क्लोज है, ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन ये ऊपर ऐसे गई थी, फिर इसको पुश मिला था, ऐसे ही गई थी, ऐसे आई थी, फिर नीचे आई थी, फिर यहाँ से पुश मिला था, फिर यहाँ पर ऐसे आके क्लोज हो गई थी। तो एक्चुअल में लेवल ये था, इसका ब्रेकआउट हो चुका है, आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर लेवल यही था तो 1 मिनट के लिए वेट कर सकते हैं, विद कैंडल रिएक्शन इसको ट्रेड करेंगे। और अकॉर्डिंग टू कैंडल साइकोलॉजी भी आप ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन कैंडल रिएक्शन में एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अगर आपने इसका रिएक्शन अच्छे से देखा है तो। ठीक है। ओके। ओके सर। ओके। समीर, अंकित, आपका अगर हो गया हो तो आप म्यूट कर लो और जो है लोअर कर लो हैंड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम स्ट्रक्चर बनता है ना, तो हम्म क्या होता है कि बॉस चौक तब जब सर आईडीएम लेता है, ठीक है, मार्केट दोबारा बॉस करेगी तो वो वहाँ पे चौक बन जाएगा, ठीक है, हम्म नीचे। तो हम्म। सर कई बार शिफ्टिंग जो चौक है वो और नीचे करना पड़ेगा कि वहाँ पे आईडीएम अगर नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनता है। हाँ हाँ, अगर मतलब कि आईडियम लेके मार्केट ऊपर गई है और काफी ऊपर चली गई हम्म, है, तो चौक बहुत नीचे हो जाएगा, यही कह रहे हो ना। हाँ चौक तो नीचे हो गया, हाँ मगर हाँ नेक्स्ट मूव जब बनेगा ना, वहां हाँ पे कोई आईडीएम नहीं होगा तो जो चौक है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा हाँ भी कुछ होता है ना वहां पे कि हाँ। देखो आईडीएम उसको देखो, ले समझ लेंगे, गया चौक समझ और गया। नीचे हो एक जाएगा मिनट, फिर। लेट हाँ सपोज ये हमारा स्ट्रक्चर था और मार्केट ने आईडियम लिया था, ऊपर की ओर गई थी, इस वे में आईडियम ही नहीं है, यही कह रहे हो ना कि है हाँ यहाँ हाँ पे, हाँ, कि जिसमें आईडीएम नहीं है। इसमें पुल बैक नहीं है वैलिड। नहीं नहीं नहीं। तो नहीं उस सर। केस में ये वाला एज अ आइडियम रिएक्ट करता है। देखो आइडियम की मीनिंग अगर आप निकालते हो तो वो कभी स्विंग नहीं होती। मैं पढ़ाने की तो पढ़ा देता हूँ कि आइडियम है। आइडियम का हाँ, मतलब ये होता है इंड्यूसमेंट, आपको धोखा देना, मैनिपुलेट करना एक टाइप से। तो यहाँ पर ठीक। मार्केट क्या करेगी, मैनिपुलेट करती है, यहाँ चौक करती है, लोगों को कहती है नीचे जाओ, और फिर उसके बाद ऊपर चली जाती है, तो ये एक मैनिपुलेशन। तो उसी केस में मार्केट ओ, को एक आइडियम चाहिए होता है, वो कैसे भी ले सकती है, तो इसको स्विप कर सकती है, ऊपर की ओर जा सकती है। अब हाँ इसमें हाँ क्या है, ये स्विप कर सकती है या फिर ब्रेक कर सकती है, फिर ऊपर की ओर जा सकती है। अगर मार्केट का टारगेट ऊपर की ओर है तो वो कभी भी जो यहाँ पर पीओआई बनेगा उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो इस जगह पर 2-3 कैंडल के लिए आप स्किप कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आती है तो इसका मतलब चौक हो गया, नीचे की ओर आ सकते हो। या फिर यहाँ पर मार्केट ऐसे जाती है, इसको रिटेस्ट करती है, तो फिर आप इस वेव में यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हो। ये थोड़ी सी आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी अलग से। ठीक है। ओके सर, ओके। हम्म। ठीक 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 है। ठीक है, हो गया। तो और किसका है, गाइस और आप रेस कर सकते हैं। हाँ। सर मेरा मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है सर। हम्म एक एक कोई लेवल है पीछे, ठीक है हम्म सर, कोई हम्म। स्विंग स्विंग का लेवल लगा लो, ठीक है। स्विंग का है लेवल ना। है वो। देखो स्विंग का लेवल और लोगों हाँ ने जो कुछ। लेवल के टाइप्स पढ़ाए हैं उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, तो लेवल सही बताया करो। हाँ, यस स्विंग का लेवल है। यस। सर इसमें क्या होता है, किसी में क्या होता है कि कई बार कैंडल ओपनिंग पे ओपन होती है, ठीक है, कहाँ कुछ ओपन होगी, कहीं कहीं इसके होती ऊपर है। इसके हाँ नीचे। हाँ, ग्रीन कैंडल बना दो कोई सर, ग्रीन कैंडल बना दो, ब्रेक कर कोई दो बात नहीं। नहीं ब्रेक नहीं करना उसको, नीचे। रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज करो। हाँ हाँ, चलो ठीक ठीक है। है ठीक है। क्या होता है सर, अगर इसको ब्रेक करना है, ठीक हम्म है, हम्म कैंडल होती है ओपनिंग गैप डाउन, हम्म गैप डाउन होती है। हम्म हाँ, हम्म इससे नीचे। हम्म। तब तो सर एक चीज होता है कि अगर गैप डाउन ओपन होती है तो नीचे से कहीं से सर रिएक्शन दे के, ठीक है, वेल रिएक्शन दे के वो तो ब्रेक कर देगी। हाँ बहुत 30 सेकंड तक अगर टच नहीं करती है तो, हाँ 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 हाँ। ठीक है। हम्म अगर उसको बीच में कहीं पे टच कर दे सर, हम्म तो हम्म। क्या वो रेड भी बन सकती है? हाँ देखो, जैसे कि सेलर यहाँ पर है, हमें पता है ना। हाँ तो अगर ये हाँ नीचे हाँ। आती है किसी बाइंग के पॉइंट से, यहाँ रिकवरी थी या फिर बाहर किसी पिछले लेवल को ब्रेक करके आए थे, अपनी पोजीशन बता करके आए थे, तो वहां से अगर झटका यस। मिलता है तो वो ब्रेक कर देगी। लेकिन अगर इसने पहले इसको छू लिया और सेलिंग आ गई, बल्क क्वांटिटी, मतलब एक होती है कि छुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ हाँ ऐसे आई, एक होता है छूते हैं ऐसे आ गई, तो फिर स्किप कर देना। या हाँ फिर ऊपर गई फिर आ गई तो स्किप कर देना। देखो गैप डाउन करने का भी मतलब ये होता है कि कैंडल पहले हमारे फेवर में जाए,
ठीक है। आज मेरी एक ट्रेड लॉस हुई, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये क्या था कि नीचे से ऊपर की ओर जाए तो फिर उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं नीचे से इस केस में, बाकी ऊपर पहले जाए तो नहीं ट्रेड करना, जो मर्जी। मेरी ट्रेड लॉस क्या हुई थी, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और लाइव मार्केट की बात है, मैं ट्रेड कर रहा था तो मैं उस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ऐसे कुछ था लेवल, ऐसे मार्केट आई थी और फिर ऐसे जा रही थी, तो इधर एक लेवल था, यहाँ पर एक लेवल था, तो उसको मार्केट यहाँ से रिकवरी क्रिएट करके गई थी, रिकवरी क्रिएट करके गई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको एक लेवल फील हुआ था, लेट सपोज यहाँ पर ये ऐसी कैंडल बनी थी, और यहाँ पर एक लेवल फील हुआ, ये यहाँ पर ऐसे फील हुआ रेड की, ऐसे कुछ हुआ, और इसने गैप डाउन कर दिया। अब गैप डाउन कैसे कर दिया, लेवल के नीचे ही गैप डाउन कर दिया इसका। आई थिंक ये ब्रेकआउट हो गया था, ये ऐसे ऐसे, और इसने गैप डाउन कर दिया। तो गैप डाउन के अकॉर्डिंग भी कैंडल रेड बन सकती है, और इस लेवल को ब्रेक किया उसके नीचे ओपनिंग है तब भी रेड बन सकती है। तो इस केस में मुझे पहले ऊपर से रिजेक्शन का वेट करना चाहिए था, ट्रेड नहीं करनी चाहिए थी। सबसे पहली बात कि स्ट्रेट को कर नहीं सकते आप, क्योंकि ये अगेंस्ट है। जब भी कुछ भी साथ हो, अगर आप 100% के लिए ट्रेड कर रहे हो तो मुझे आपकी ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन मैंने ओपनिंग पर ही ट्रेड लगाई और फिर डाउन की। ट्रेड भी सही थी, मार्केट ऊपर से गई, रिजेक्ट हुई, और यहाँ से फिर आई सपोर्ट लेकर के रिजेक्ट हो गई और ग्रीन बन गई, तो ट्रेड लॉस हो गई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी ट्रेड अगेंस्ट थी, ये कई दफा क्या होता है जानते हो, किस भी यहाँ पर मैंने ट्रेड ली थी, हालांकि बड़ा अमाउंट नहीं था, ये ऐसी छोटी सी रेड बनती है, रिकवरी के ऊपर ही रहती है ना, यहाँ से रिकवरी की थी इसने। तो क्या होता है कि जब कभी भी रिकवरी पास में रहे, जैसे कि ये पास में, ये तो दूर दिख रहा, वहां पर रिकवरी इतनी पास थी, जब कभी भी रिकवरी पास में रहे और आपको अपोजिट की ट्रेड करनी है, और वो ट्रेंड और टारगेट के भी अपोजिट है, तो स्ट्रेट को ना ही करो तभी, अदरवाइज वो वहां से टकरा करके ऊपर भी जा सकती है। तो ये ऐसा सीन है, उससे मिलता जुलता है, इस वजह से मैंने बता दी। ठीक है, समझे ना यहाँ पर, वो यस सर, बन ये सकती थी समझ रेट, समझ लेकिन गया। बहुत पास रिकवरी थी, इस वजह से रिजेक्ट हो गई, और हमारे फेवर में ट्रेंड भी नहीं था। ठीक है। हाँ सर, ऐसा होता है कि लास्ट के 20 सेकंड जहाँ हाँ यार, वो 50 सेकंड होता है पे मेरे भी साथ ना, देखो बन मैं कई जाती है। दफा वीआईपी ग्रुप में ट्रेड कर रहा हूँ, तो लॉस होता है तो बहुत गुस्सा लगती है। मैंने हाँ। ग्रीन की ट्रेड ली और ये मार्केट वहां गई, और समय से पहले पीओआई पर चली गई, हाई टाइम फ्रेम का पीओआई थी जहाँ बहुत सेलर थे, तो हमारी ट्रेड डीप विन हो रही थी, उसके बावजूद ऐसी आकर के रेट बन जाती है, बहुत गुस्सा लगती है उसमें। फिर कभी कभी होता है, तो इस चीज को ओके ओके। मार्केट का आप समझ सकते हो, एक नेचर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है समीर, तो आप हैंड ओवर कर सकते हो। हाँ तो ठीक है, ठीक अगर, नहीं सर, एक क्वेश्चन हो रहा हाँ है सर, पूछो। इसमें इसमें एक क्वेश्चन है। जैसे हम कैंडल कैंडल क्रिएट करना सर, ठीक है। ग्रीन। हाँ, कोई ग्रीन कैंडल सर, कोई लेवल छोड़ो उसको, ठीक है, ग्रीन कैंडल, हाँ विक। जैसे सर कई बार क्या होता है, अगर इसको ग्रीन बनना है, ठीक हम्म है, ट्रेंड हम्म अप का है, हम्म। तो इसको अपनी ओपनिंग पे ही अगर ओपन कर दे तो वो तो अच्छी, मतलब वो ट्रेड इसको कर सकते गैप हैं। अप और गैप, हाँ 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 हाँ। ट्रेड कर सकते देखो हैं। इसके अगर क्लोजिंग पर अगर सेलर ने, देखो सेलर दो प्रकार से हम्म, प्रेजेंस दिखाते हैं। एक तो होता है कि वो किसी लेवल के हम्म, नीचे रख रहे हैं, या फिर एक होता है कि क्लोजिंग के वक्त हम्म, बहुत ज्यादा सेलर थे, मार्केट ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे क्लोज हो रही थी, नॉर्मल कुछ नहीं था, ऐसे क्लोज हो गई, तो इसमें सेलर की कोई प्रेजेंस नहीं हम्म, दिखी, यू कैन गो फॉर कॉल। बट क्या होता है, एक दफा हम्म, क्लोजिंग के वक्त ऐसे बहुत ज्यादा सेलर है, ऐसे ऐसे हो रही है, और फिर नीचे मतलब लेवल नहीं हम्म, पता चल रहा, बट सेलर की प्रेजेंस पता चल रही है, तो उस केस में मैंने देखा अक्सर हम्म, कैंडल रिवर्स हो जाती है, तो ना ट्रेड, मतलब अवॉइड कर सकते हो, या फिर $100 से ट्रेड कर रहे हो तो 50 कर लो, 40 कर लो, क्योंकि थोड़ा सा प्रेजेंस तो दिखाई है। और सेफ ट्रेड तभी मिलेगी जब नीचे आए, यस सर, अगर पहले ऊपर चली गई तो फिर हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। ये एडवांस लेवल की मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, जो कि आपके लॉस से बताएगी, ऐसा कुछ कोई सिखाता नहीं है। ठीक है, बाकी नहीं सर, बहुत सारी नहीं। चीजें तो ऐसी। सर हाँ इसमें एक चीज और होती है। हाँ। जैसे मार्केट को ऊपर जाना तो ओपनिंग ओपनिंग पे जहाँ पे इसने बायर की क्लोजिंग की है, हाँ। ठीक है, तो बायर ने क्लोजिंग है तो बायर अपने ओपनिंग से ही बायर को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। हाँ। मगर कई बार क्या होता है सर, वो हल्का सा गैप अप ओपन करता है, मगर उसको गैप अप करने की जरूरत नहीं होती है, तो क्या हमें अगर थोड़ा देखो, अगर वहां पर मतलब लेवल मैनिपुलेट नहीं करने है, की। तो आप से गैप हाँ, अप गैप डाउन को इग्नोर करके प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बाई की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ वो ठीक विन है, हो ठीक जाएगी, मैं भी ठीक ऐसे है, ही करता क्योंकि हूँ। हाँ लेकिन ठीक है, आपको क्योंकि मीनिंग सर पता होना कई चाहिए बार क्या वहां होता पर, है। आपने ध्यान से उसकी क्लोजिंग देखी है तो।
अदरवाइज हो सकता है आपने ओ, क्लोजिंग नहीं देखी और वहां पर कुछ हुआ था और आप प्राइस एक्शन में ब्याज ट्रेड ले रहे थे, लेकिन वहां पर एक्चुअल गैप की मीनिंग निकल रही थी, फिर वो हो जाएगा। ठीक है। ओके ओके, ठीक ओके। है सर। ओके, लोअर कर लो थैंक हैंड। ओके। ओके, मोस्ट वेलकम। ओके, मैं एक वो सॉल्व कर देता हूँ सबसे पहले, ये चीज। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने, हमारे एक स्टूडेंट उन्होंने मार्क किया है, तो उस हिसाब से इन्होंने सारी चीजें गलत मार्क की। ये चार्ट है। ठीक है। और यहाँ पर हम इसमें एक एनोटेशन करने जा रहा हूँ मैं, और कमेंट्री करूंगा, तो आप ध्यान से सुनिए, तो आपको स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डीप नॉलेज मिलेगी। ये मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आ रही है, सो आई थिंक मुझे कलर कोई दूसरा लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें रेड ग्रीन है। ठीक है, रेड ही ले लेता हूँ। ये मार्केट लोअर हाई बनाते हुए आ रही है, ऐसे चलो। ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और ये फिर इंटरनल है, तो इसको हम कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये वैलिड पुल बैक है और इसने इसका लो लिया है, तो ये लोअर हाई हो जाएगा, अगर लिया है तो तब की बात मैं कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद लोअर लो। तो ये एमएसएस कभी नहीं होता, हमेशा एमएसएस लेफ्ट साइड में होता है, और ये राइट का एमएसएस है। ओके, तो ये एमएसएस नहीं है, गलत बात है। ठीक है। उसके बाद ये आईडीएम, आप इसको कह सकते हो, लेकिन ये मार्केट इसके नीचे गई है बहुत ज्यादा, तो एक्चुअल में ये जो बॉस है ये एमएसएस होगा। ठीक है। एमएसएस यहाँ पर है, ये लोअर लो है, ये बॉस है, ये कुछ नहीं है, नॉर्मल से ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरी है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक दो पुल बैक में पहुंची है, ये एमएसएस नहीं होगा, गलत है, ये इंटरनली बॉस बोल सकते हो इसको, तो सही रहेगा। यहाँ पर ये हमारा बॉस होगा, और ये हमारा एमएसएस होगा। एमएसएस होता है, मार्केट ऊपर की ओर जाती है, ये हमारे पास आईडीएम है। हो सकता है हाई टाइम फ्रेम का यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, तो ये बॉस है, तो ये आईडीएम नहीं है। अगर वहां से हाई टाइम फ्रेम का बॉस ऑर्डर ब्लॉक था, नहीं भी था, मार्केट पूरा इसके नीचे आई है, तो ये आईडीएम कभी भी नहीं होगा, ये यहाँ पर एमएसएस होगा। ठीक है। ये एमएसएस होगा, ये बॉस होगा, ये करेक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है बॉस की, ठीक है, यहाँ पर हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। यहाँ पर बैलेंस हुआ है, एक बैलेंस कॉन्सेप्ट होता है, मतलब लो की लिक्विडिटी लेना, हाई की लिक्विडिटी लेना, प्राइस बैलेंस हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बॉस होता है। ठीक है। और ये फिर क्या है, इनसाइड रिट्रेस्टेड। ओके, ठीक है, तो उसने कुछ ऐसा ही रिट्रेसमेंट, पता नहीं क्या है, ये इनसाइड रिटेस्ट किया है आई थिंक, जो भी है। हाँ, इनसाइड रिटेस्टेड ही है। तो ये बॉस किया, ये ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। ये लो कंफर्म, ठीक है, ये लो कंफर्म है। और ये चौक है, कहाँ चौक है, ये कुछ सब सब मतलब ये सब गलत है, यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, सारा कुछ गलत मार्क हुआ है। देखो यहाँ पर ये हमारे पास बॉस होगा, ये एमएसएस होगा, ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये बॉस है, ये सही है, ये गलत है, ये एमएसएस है, ये बॉस है, ये बॉस है, लिक्विडिटी, ये क्या है, जनरेटिंग। ठीक है। और फिर उसके बाद बाकी ये है, ये चौक गलत है, लो कंफर्म, ठीक है, लो कंफर्म है, ये सही है, बाकी सब कुछ यहाँ पर गलत है, ये एमएसएस होगा जहाँ पर। और अब ये जिसका क्वेश्चन है वो हैंड रेज करे, तो मैं बोल सकता हूँ कि आप अ, अगर कुछ आपको बोलना है इसके बारे में तो बोल सकते हो। कहाँ क्या है, किसका क्वेश्चन है, हैंड रेज है अगर आपको तो। नहीं हैंड रेज, ओके, आई थिंक वो आया नहीं है, तो ये होगा। ठीक है, इसमें सब कुछ गलत है, सिर्फ दो तीन चीजें छोड़ करके, वो भी ऐसा लग रहा है तुक्का जैसा लग गया है, कि ये बॉस है, बाकी ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये सही है। लिक्विडिटी जनरेटिंग यहाँ पर कुछ नहीं, लिक्विडिटी जनरेशन एक्चुअल में यहाँ पर हुआ है, तो ये भी एक टाइप से गलत है, ये सही है, ये भी गलत है। ठीक है। ये इनसाइड जो है रिटेस्टेड, ये पता नहीं क्या कह रहे हो, मतलब अगर इस लेवल का, इस ग्रीन रेड कैंडल ने इनसाइड ही रिटेस्ट किया है इस लेवल का, तो अच्छी बात है, आप इस पे ट्रेड जा सकते हो, वो ठीक है। बाकी वो तो हमने देखा नहीं, वो तो कैंडल रिएक्शन में ही दिखेगा। बाकी एक और दो, दो चीजें सही हैं, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो इम्प्रूव योर मार्किंग, जैसे आप मार्क करते हो। ठीक है। और फिर उस, अगर आप कुछ इसमें पूछना चाहते हो तो अपना हैंड रेज करो। ठीक है। और इसमें रूल्स क्या है, रूल्स बस यही है कि हमेशा एमएसएस जो होता है
वो हमेशा राइट साइड का स्विंग होता है, जैसे सॉरी लेफ्ट साइड का, जैसे ये है। अब ये एमएसएस कब कंफर्म होता, जब ये वाली जो मूव है इसके नीचे आई होती तो तब हम इसको एमएसएस कंसीडर कर सकते थे। फिर ये जो वेव है वो यहाँ से ना स्टार्ट होकर के यहाँ से ऊपर की ओर जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फिर ये एक्चुअल में ये इसके नीचे आया है, जैसे ये वाली वेव आई है इसके नीचे, वैसे ये वाली वेव यहाँ पर आई है, तो ये बॉस ना होके एमएसएस होगा। होप सो कि आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे। तो फिर बोलो अदनान, आपके डाउट्स हैं। सर एक ना अप ट्रेंड है। यार आप बोलते हो तो तहलका मच जाता है, बोलो। एक, एक ना अप ट्रेंड है, मार्केट नीचे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और मिटिगेशन ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक करने गई, और ऊपर जो एफवीजी था ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी के ऊपर, हाँ, तो वहां से मार्केट गई। इसका क्या इशू है या मसला है? कहाँ से गिरेगी, है ना? नहीं नहीं, गिरेगी नहीं। कहाँ से ये गिरेगी? देखना ना, हाँ तो एक पीओ हमारे पास ये है, हाँ। तो एक ये मिटिगेशन है, एक ये एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक मार के यहाँ से ऊपर गई एफवीजी से हम्म। इसके ऊपर। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मार के नीचे क्यों नहीं आई? देखो ये इसका एक सिंपल सा फ्रैक्टल, अगर आपको पता है, देखो यूट्यूब पर लोगों ने फ्रैक्टल पढ़ा रखा है, एक्चुअल में फ्रैक्टल पता होता है क्या मुझे। है। सुनो, यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने पढ़ा रखा है फ्रैक्टल होता क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में सही वे में फ्रैक्टल कैसे यूज किया जाता है वो बहुत कम लोगों ने बताया, बट उस लेवल तक नहीं बताया। तो अगर आपको फ्रैक्टल आता है तो ये चीज समझ में आ जाएगी। एक्चुअल 3 पीओआई थे, 4, तो इसी पीओआई को क्यों लेकर के मार्केट गई है। सबसे पहले चांसेस होता है कि मार्केट या तो इसको लेकर के जाती है, अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो नीचे वाले से लेके जाती है, बाकी बाकी भी इससे कोई मतलब नहीं। अगर इस जगह से चली जाती है तो रिक्लेम ब्लॉक होता है, अलग अलग तरीके के ब्लॉक होते हैं, वहां से मार्केट चली जाती है, आप समझ नहीं पाते। तो एक टाइम फ्रेम ऊपर स्विच कर लेना, आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो इस जगह पर मैंने देखा ना, हाँ 30 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक था, 30 सेकंड। हाँ, तो फिर ठीक है भाई, भाई आंसर मिल गया ना आपको। तो 30 सेकंड का, नहीं 30 सेकंड का तो नहीं कर सकते, मैंने ऑर्डर थर्टी ब्लॉक। मिनट 30 मिनट समझ ही लिया था। नहीं वो गलत चीज है, 30 सेकंड का कोई ऑर्डर ब्लॉक थोड़ी ना पूरा मुंह पलट सकता है। वो 1 मिनट या फिर 1 मिनट से कोई ऊपर का टाइम फ्रेम हो सकता है। वो देखो, अगर 1 मिनट का तो स्ट्रक्चर है तो ऊपर का देखना पूरा है, मिनट नीचे का या नहीं देखना हमने। देखो, 1 मिनट का अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो आप उस पूरी मूव को फ्लिप करवाने के लिए 1 मिनट या फिर उससे किसी ऊपर टाइम फ्रेम का सहारा ले सकते हैं। 30 मिनट 10 सेकेंड, सॉरी 30 सेकेंड 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में कुछ नहीं कीजिए, फेल हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, वो कुछ नहीं। तो आपको तो देखा, आप तो अरे 15 सेकंड में यार, भी आ मेरी जाते, बराबरी 10 सेकंड करोगे में क्या भी आ आप? वो मैं नहीं नहीं, बराबरी कंफर्मेशन लेता आपके हूँ किसी पीछे एक चल रहा हूँ। कैंडल के लिए। वो मैं किसी एक कैंडल के लिए कंफर्मेशन ले अच्छा, एक सकता हूँ। कैंडल के लिए आप बस रहे थे। मैं पूरी मुंह के लिए ले सकता हूँ, लेकिन मैं वहां वहां पर कई चीजें देखता हूँ। वो पूरी मुंह कब आएगी, कैसी आएगी। आप मेरे 100 चैप्टर से अपना 10th चैप्टर थोड़ी ना कंपेयर कर सकते हो। मैं जो बता रहा हूँ वही उसका आंसर है, कि उससे लोअर हायर टाइम फ्रेम में चले जाओगे 1 मिनट तो के ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक देखना है। आपको कुछ मिल जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ इशू है तो एक हायर टाइम फ्रेम का, एक लोअर टाइम फ्रेम का इमेज मुझे भेजना टेलीग्राम पर, देन आई विल एक्सप्लेन देयर। ओके। अच्छा, तो हाँ, इसमें हम ए, कितने मिनट का देखें, 5 मिनट का, 15 मिनट का, कि पाँच इससे पंद्रह ऊपर मिनट भी का देखना देखो, है? ज्यादा सही रहेगा, 15 मिनट 5 मिनट, या समझ इसके गए। ऊपर का नहीं देखना बिल्कुल भी। ऊपर का देख के क्या करोगे, फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो? मैं नहीं तो नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ बस वैसे नहीं, नहीं कंफर्मेशन के देखना, लिए। नहीं देखना, ज्यादातर 15 मिनट भी मत देखो, 5 मिनट इज इनफ। मैं तो बहुत सारी चीजें देखता हूँ, मैं दुनिया की नॉलेज उसमें अप्लाई कर देता हूँ। सर एक और छोटा सवाल है, इस जगह मार्केट इंड्यूसमेंट या यहाँ डायरेक्ट चली गई, तो ये चौक अच्छा, कुछ माना जाएगा कुछ फिर? स्टूडेंट होते हैं ना कि सर आप जो चीज एक्चुअल में करते हो ना वही बता दो, कुछ चीजें वो पकड़ के लाते हैं और उस पर सोचते हैं केवल सर हाँ कर दें बस, हाँ करवाने के लिए जबरदस्ती तुले रहते हैं कि सर ये सर ये मैं। चौक मान लेंगे हम? हाँ ठीक है, ये चौक है, हाँ सही है स्ट्रक्चर, ये चौक ही है। इसमें ना पुल बैक नहीं है कोई, इस इलाके किस में लेग कोई में? पुल बैक नहीं है? नहीं नहीं, वो पुल बैक से क्या मतलब यार, वो मतलब इस आपके इलाके यहाँ पर चौक है। ये चौक है बस, जिस हिसाब से आपने ड्रॉ किया, ये आईडीएम है, ये जो मर्जी करे, ये चौक है। इसमें चाहे पुल बैक हो चाहे ना हो। इस इलाके में कोई पुल बैक नहीं है सर। नहीं है, बताया तो हैं? मैं। नहीं होना हो तो भी, ना हो तो भी। अच्छा, चौक मान ले, मार्केट नीचे ही आएगी। हाँ हाँ,
ठीक है, भैया देखना होगा कि ये मूव कहाँ से आ रही है अदनान, आप समझ नहीं रहो। आज यहाँ ये पे 5 मिनट का था, 5 मिनट का। हाँ तो ठीक है, वो चौक हो गया। अगर नहीं है तो फिर वो चौक नहीं है, वो लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे से ऊपर ऊपर जाए। जाएगा। हम्म। ओके। आपको मैंने तंग तो नहीं किया? अरे तंग भी कर लोगे तो क्या यार, यहाँ पर मैं, आदत है मेरी। चलो। सॉरी सर, फिर भी अगर ओके, आपको कोई परेशानी दिक्कत है। नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे ये सॉरी मत बोलो भाई। नेक्स्ट दीपक। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर एक ब्लू स्विंग है और हाँ, उसको रेड कैंडल स्वीप करता है, उसके बाद एक दो कैंडल सस्टेन करके फिर रिवर्स करता है लिक्विडिटी रन करके, तो उसको कैसे करें सर? ये अगर यहाँ पर रेड, ये इसी को रेड कैंडल समझियो। ये हाँ हाँ। हमारी एक रेड कैंडल आई थी, फिर उसके हाँ बाद एक रेड कैंडल आई थी, फिर उसके बाद तो यहाँ पर एक एफवीजी क्रिएट हो गया। अब ये जी। स्विप कर लेती है रेड कैंडल इसको, है ना। हाँ तो हाँ। स्विप करती है, तो अगर इसके ऊपर यहाँ पर क्लोज होती है, अभी कोई ट्रेड नहीं। यहाँ से रेड की ओर आ जाती है तो आप रेड की ट्रेड कर सकते हो अगली कैंडल पर। और अगर हम्म। इसका ब्रेकआउट कर जाती है तो फिर हाँ। अगली कैंडल पर ग्रीन की ट्रेड कर सकते हो। जब कभी भी ना समझ में आए तो यहाँ पर जो एफवीजी है उससे मतलब रखियो, समझ में आ जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं सर, सर वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। हम्म। स्वीप करने के बाद रेड कैंडल ही एक दो नीचे सस्टेन करके फिर रिवर्स करती है। फिर ऊपर जाती है। हाँ हाँ, ये बोल रहा था। वो देखो, थ्री कैंडल स्विंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। तो वो आती है हाँ सर। नीचे इधर किसी टैप करने, फिर उसके बाद ऊपर की हाँ। ओर जाती है। वो जी याद है। जी। यस सर, पढ़ा था। हाँ, तो वही चीज होती है वहां पर। उस चीज को यहाँ पर खुल के मैं नहीं बता सकता। जी सर। हाँ, तो उस चीज को जाकर देखना, वही रीजन होता है। हो सकता है ये जो ड्राइंग थी, इसमें जो हाँ दो कैंडल आती हैं रेड की, तीन कैंडल, चार कैंडल, या फिर मरी हुई कितनी भी कैंडल आ सकती हैं। बट एक्चुअल में हाँ तो वो चीज एक कैंडल भी कर सकती है। बस बात है कि हाँ। थ्री कैंडल स्विंग का मॉडल बनने के लिए आती है, बस और कुछ नहीं। ओके। जी अदनान, जी अपना सर। माइंड लोअर कर लो। अब मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई भी नहीं करूंगा, बहुत पूछ लिया आपने। जी किसी सर। दूसरे क्वेश्चन उसमें। ओके दोस्तों। बाकी किसी को और हो अदनान को छोड़ करके तो आपको पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग जो है क्वेश्चन को ये यहाँ पर अपने सवाल जवाब एंड करके, इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी मेरे दूसरे चैनल पर। तो वो आप सब्सक्राइब करके रखिए, उस पर मैं प्रीमियम नॉलेज डालने वाला हूँ कैंडल रिएक्शन की। ठीक है। तो दो लेक्चर, तीन लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि 2 साल पहले बहुत सारी चीजें सिखाई थी, अभी अलग चीजें सिखाऊंगा फ्री में। तो सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। आई थिंक आप सबको कोई भी डाउट नहीं होगा। एक बार मैं सभी का माइक अनम्यूट कर देता हूँ। ओके। सभी का अनम्यूट है माइक। तो किसी को कुछ भी बोलना हो तो बोल सकता है, बाकी हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं। दिस वाज अ ग्रेट सेशन, बहुत इंफॉर्मेटिव था। बहुत अच्छा लगा कि आप सबने रीजनेबल डाउट पूछा, कोई इधर उधर की बात नहीं की। और बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं किसी को सिखाता हूँ और सक्सेसफुल होता है, या फिर मैंने यूट्यूब पर जो फ्री में सिखा रखा है वो सक्सेसफुल होता है उस नॉलेज से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे अभी गुड्डू भैया के साथ हुआ था। हो गया दोस्तों, मिलते हैं फिर। टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।